नमस्कार, इंडिया नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। श्रद्धा वाकर हत्याकांड आपको याद होगा। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा को प्यार में जाल में फंसाकर आफताब दिल्ली लाया और फिर उसकी हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 2 साल पहले हुए इस हत्याकांड ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया था। श्रद्धा की लाश के टुकड़े ढूंढने में दिल्ली पुलिस को महीनों लग गए थे। नवी मुंबई से श्रद्धा हत्याकांड जैसा लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। दाऊद शेख नाम के दरिंदे ने 20 साल की यशश्री शिंदे को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। यशश्री की लाश झाड़ियों से ऐसी हालत में मिली है कि पहचान कर पाना मुश्किल हो गया। 2019 के उसके ऊपर मैंने उसको रजिस्टर किया था। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम पॉजिटिव डायरेक्शन में है। उसका ऐसा हल किया जाए, बाद में किसी भी ऐसे लड़के पर होना नहीं चाहिए और किसकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए ऐसा करने की। बस सरकार से यही विनती है। प्यार का झांसा देकर फिर दरिंदगी, एक और बेटी लव जिहाद की शिकार। दरिंदे दाऊद ने क्रूरता की हदें पार की। बीस साल की यशश्री को चाकू से गोदा। हड्डियां तोड़ी, प्राइवेट पार्ट कुचला। यशश्री की लाश देखकर रूह कांप गई। नवी मुंबई में श्रद्धा हत्याकांड पार्ट 2। यशश्री सिर्फ 20 साल की थी। वो कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी और नवी मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती थी। 5 साल पहले उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिससे उबरकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने बड़े बड़े सपने भी देखे थे, परिवार का नाम रोशन करना था, लेकिन उसे क्या पता था कि दाऊद शेख नाम का शैतान उसकी जिंदगी में फिर से मौत बनकर दस्तक देगा। 25 जुलाई को वो अपने घर से निकली थी, लेकिन फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई। घर आई तो सिर्फ उसकी छत विकसित लाश। नवी मुंबई की लव जिहाद की ऐसी दर्दनाक वारदात जो आपको झंझोर के रख देंगी, सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर हमारी बेटियां सड़क पर घूम रहे ऐसे भेड़ियों से कैसे सुरक्षित रहें। ये तस्वीर है 20 साल की यशश्री की, जो रायगढ़ जिले के उरण कस्बे की रहने वाली थी। खुशमिजाज यशश्री अपने परिवार की लाडली थी। अभी वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हुई थी। पढ़ाई के साथ नवी मुंबई में एक कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन किसे पता था एक दिन एक भेड़िया उसकी जिंदगी में दस्तक देगा और उसके सपनों को कुचल देगा, उसकी रूह को दफन कर देगा, उसके वजूद को रौंद डालेगा। बेटी के साथ हुई दरिंदगी ने परिवार को झकझोर कर रख दिया। पिता कुछ बयान नहीं कर पा रहे, बस यही कह रहे हैं कि बेटी के हत्यारे दरिंदे को जल्द से जल्द सजा मिले। प्रशासन सरकार ने उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जल्द से जल्द उसको पकड़ना जरूरी है। इससे पहले भी आपने केस 2019 के उसके ऊपर मैंने उसको रजिस्टर किया था। यशश्री को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया। उसके साथ क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया गया, जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। 20 साल की यशश्री शिंदे 25 जुलाई को लापता हुई थी। 27 जुलाई को उसका शत विशत शव नवी मुंबई के रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला। शव की पहचान करना मुश्किल था। चेहरा बुरी तरीके से कुचल दिया गया था।
शव को कुत्तों ने नोच डाला था। कमर के टैटू के जरिए घर वालों ने उसकी पहचान की। होनहार बेटी की इस बेरहमी से हत्या ने सभी को स्तब्ध कर दिया। पूरा मोहल्ला आक्रोशित है। हर किसी की जुबान पर एक ही बात है, हत्यारे दाऊद शेख को फांसी की सजा मिले, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। या प्रकारे त्यांनी खून केलेला आहे। जरी तो प्रेम करत असला तिच्यावर, मग या प्रकारे त्या प्रेमिकेचा कसा काय खून करू शकतो? अख्ख्या फॅमिलीला माझी मागणी एकच राहील, अख्ख्या फॅमिलीला पहिल्यांदा जेलबंद करा आणि त्या मुलाला फाशी झाल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही। हत्यारा दाऊद शेख कौन है, उसने यशश्री के साथ ऐसी क्रूरता क्यों की, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले देखिए यशश्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक जल्लाद ने पहले यशश्री को चाकू से बेदर्दी से गोदा। उसके पेट और पीठ पर चाकू के दर्जनों निशान मिले। इसके बाद हैवान ने उसका चेहरा और प्राइवेट पार्ट पत्थर से कुचल दिया, शरीर की हड्डियां तोड़ डाली और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। डेवलपमेंट बहुत ही पॉजिटिव है उसके बारे में, और 1-2 दिन में सब चीजें क्लियर हो जाएगी। आरोपी हिरासत में लिया जाएगा, तब आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दिया जाएगा। क्या लास्ट लोकेशन को लेकर के कोई और जानकारी मिल पा रही है? उसका फोन एक्टिव है, नहीं है? क्या उसने डिस्ट्रॉय कर दिया? ये कुछ बातें अगर बता पाए आप। हमारे पास जानकारी है और उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम पॉजिटिव डायरेक्शन में है। आखिरी लोकेशन कर्नाटका बताया जा रहा है, क्या आगे का लोकेशन कुछ पता चला आप लोगों को? नहीं, अभी हम आपको सब चीजें नहीं बता सकते, लेकिन हम इतना ही बता सकते हैं कि वो जल्द ही उसको हिरासत में लिया जाए। 28 जुलाई नवी मुंबई पुलिस को खबर मिली कि रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शव लड़की का था, लिहाजा पुलिस ने आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगालने लगी। जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि रायगढ़ के उरण की जयश्री नाम की युवती 25 जुलाई से लापता है। पुलिस ने परिवार वालों को बुलाया। बेटी की लाश देखकर पिता और परिवार के लोगों की चीख निकल गई। शव की ऐसी हालत थी जिसे पहचान कर पाना मुश्किल था। कमर के टैटू के जरिए पिता ने अपनी बेटी की पहचान की। सर, ये बात हादसा हुआ है मेरी बहन के साथ, ये कोई भी लड़की के साथ नहीं हुआ। यही विनती है और सरकार से यही विनती है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसका ऐसा हल किया जाए। बाद में किसी भी ऐसे लड़की पर होना नहीं चाहिए और किसकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए ऐसा करने की। यशश्री कॉमर्स की पढ़ाई करती थी और नवी मुंबई में एक कंपनी में डेटा ऑपरेटर की जॉब भी करती थी। 25 जुलाई की सुबह वो घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। परिवार ने दाऊद शेख नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगाया। आरोपी कर्नाटक का रहने वाला है और ऑटो चालक है। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस और क्राइम ब्रांच दरिंदे दाऊद की तलाश कर रही है। आशंका है कि आरोपी वारदात के बाद कर्नाटक भाग गया और जिस तरीके से आरोपी यशश्री के साथ क्रूरता की गई, उससे लोगों में गुस्सा थम नहीं रहा है। लोग सड़क पर हैं, विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आरोप लगाया कि यह मामला लव जिहाद का है। श्रद्धा हत्याकांड की तरह एक और बेटी को बेरहमी से मार डाला गया। 22 वर्ष की यशस्वी शिंदे नवी मुंबई उरण की अब दाऊद के शागिर्द ने हत्या की है। लव जिहाद का पहले उसको फिर भगाया और फिर क्रूर हत्या। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद की आक्रामकता बढ़ रही है। आखिर हमारी बेटियां इस तरह कब तक इन दरिंदों की साजिश का शिकार होती रहेंगी? कब तक कोई आफताब, कोई जावेद, कोई दाऊद जैसे भेड़िए हमारी बेटियों को नोचते रहेंगे? बीजेपी नेताओं का आरोप है कि प्यार के जाल में फंसाकर दरिंदगी, हत्या और धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऑटो ड्राइवर दाऊद शेख इस कदर हैवान क्यों बन गया? क्यों उसने यशश्री को इतनी क्रूरता से मार दिया? आखिर 20 साल की यशश्री का कसूर क्या था? इन तमाम सवालों के जवाब बेहद हैरान करने और सोचने को मजबूर कर देने वाले हैं कि दरिंदा दाऊद पिछले कई साल से यशश्री के पीछे क्यों पड़ा था। 5 साल पहले आरोपी ने यशश्री के साथ अश्लील हरकत भी करी थी। देखिए दरिंदे दाऊद शेख की हैवानियत का पूरा कच्चा चिट्ठा।
20 साल की यशस्वी शिंदे जो अपने सपनों के खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन एक भेड़िए ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 5 साल पहले मिले सदमे से वो उबर ही रही थी, लेकिन एक बार फिर हैवान ने उसे अपने शिकंजे में दबोच लिया और फिर उसे निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। लब जिहाद की इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि गली गली घूम रहे जल्लादों से अपनी बेटियों को कैसे बचाएं। कुछ साल पहले श्रद्धा वालकर जो मुंबई के पास वसई इलाके में एक मुस्लिम युवक से प्यार किया, शादी कर ली थी, उसके बाद उसने उसको मौत घाव उतार दिया था। हालांकि उसके मामला अब दिल्ली में लगातार चल रहा है, लेकिन उसी तरीके से एक मामला समझ में आया, लव जिहाद का दूसरा मामला महाराष्ट्र से ही समझ में आया, जिसमें रायगढ़ की यशस्वी शिंदे जो 20 साल की उम्र है वह अब इस दुनिया में नहीं है। लगातार जांच पड़ताल शुरू है, मामला लगातार इस पर लव जिहाद के एंगल जोड़ा जा रहा है, लेकिन परिवार और तमाम आसपास के पड़ोसी बहुत सदमे में, आखिरकार इस तरीके से कैसे कोई घटना कर सकता है। दाऊद शेख की करतूत ने लोगों को श्रद्धा मर्डर की याद दिला दी। जहन में एक बार फिर वही सवाल है, दाऊद शेख आखिर दरिंदा क्यों बना? क्यों उसने यशस्वी को इतनी क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया? इसके पीछे का सच और भी ज्यादा सनसनीखेज है। यशस्वी के पिता के मुताबिक 5 साल पहले जब बेटी 11वीं में पढ़ती थी और उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, तभी ऑटो ड्राइवर दाऊद उसके पीछे पड़ गया। आरोपी ने यशस्वी को झांसा दिया और प्यार के जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया था। दाऊद की दरिंदगी के खिलाफ परिवार ने पॉस्को एक्ट तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। साल 2019 में यशस्वी के साथ हुई इस घटना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। किसी तरह वो इस सदमे से उबर पाई। परिवार को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, आरोपी फिर से कोई हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद आरोपी और ज्यादा जल्लाद बन गया और जेल से छूटते ही उसने यशस्वी से बदला लेने के लिए उसके पीछे वो लग गया। पुलिस की तफ्तीश और कॉल डिटेल से पता चला कि वो पहले कुछ दिनों से लगातार यशस्वी को फोन कर रहा था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था। डर की वजह से यशस्वी ने अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया। जेल से छूटने के बाद दाऊद का एक ही मकसद था, वो यशस्वी से बदला लेना चाहता था। 25 जुलाई को आरोपी को मौका मिल गया। दाऊद धमकी देकर यशस्वी को अपने साथ सुनसान इलाके में ले गया और श्रद्धा वाकर जैसे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। नवी मुंबई पुलिस ने आरोपी की तलाश के साथ साथ हर एंगल से वारदात की जांच कर रही है। हत्या में इस्तेमाल हथियार, चाकू, पत्थर की तलाश के लिए पुलिस की टीम एक बार फिर घटना स्थल पर पहुंची। 25 जुलाई से ही दरिंदे दाऊद का फोन बंद है, उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है। मतलब साफ है कि आरोपी ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। सबूतों को छुपाने के लिए दाऊद ने यशस्वी के शव को कुचल दिया, चेहरा बिगाड़ दिया, यहाँ तक कि बाल भी काट डाले ताकि उसे कोई पहचान न सके। कहीं न कहीं एक तरफा प्रेम किया करता था और उसके चक्कर में कहीं न कहीं परिवार वालों ने 2019 में एक मामला दर्ज कराया था। पॉस्को एक्ट तहत 4 साल सजा भी उसकी हुई थी और वह जेल जाकर आया था, लेकिन जैसे वो जेल से बाहर आता है उसके बाद फिर से उसकी कहीं न कहीं सनक सवार होती है और वह उस यशस्वी शिंदे के साथ कहीं न कहीं संपर्क करने की कोशिश करता है और संपर्क करने के बाद वह अब 25 जुलाई को उसको मौत का उतार देता है। और मौत जो उसको मारा है वह इस कदर मारा है कि देखकर उसका जो शरीर कोई पहचान ना सके। यह जानकारी लगातार पुलिस इकट्ठा कर रही है। हालांकि परिवार बहुत सदमे में है। लगातार इस पर मामले पर अब एक बड़ा विवाद छिड़ता जा रहा है कि मामला लव जिहाद तक जुड़ता जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब प्यार के जाल में फंसाकर किसी बेटी के साथ इस तरह की दरिंदगी की गई है। ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और नीतीश राणे ने इसे लव जिहाद का मामला बताया। दाऊद जैसे शैतानों के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत है। यशस्वी शिंदे के परिवार से मुलाकात की, उनकी माताजी, पिताजी और रिश्तेदारों को हमने वचन दिया है बहुत ही जल्दी जो भी आरोपी हो, फिर वो मोहम्मद दाऊद शेख हो, उनके सहयोगी हो, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और शेड्यूल कास्ट एक्ट के अंतर्गत एट्रोसिटी एक्ट भी लागू किया जाएगा। ये जो दुर्घट घटना हुई है ये बड़ी घृणास्पद है। जो आरोपी है वो आइडेंटिफाई हुआ है, उसके पीछे पुलिस की टीमें भी गई है और बहुत जल्द उसको पकड़ेंगे ऐसा विश्वास पुलिस को है। और पुलिस ने हमसे 2-3 दिन का वक्त मांगा था, इसके लिए हमने अब बुधवार तक का उन्होंने समय मांगा है। बुधवार तक वो उनको कामयाबी नहीं मिली तो आगे क्या करना है इसके लिए भी हम बैठ के तय करेंगे और फिर जो अगला कदम है वो उठाएंगे। वो सख्त और कड़क होगा, यही मैं यहाँ बता सकता हूँ। आरोपी दाऊद कर्नाटक का रहने वाला है।
पुलिस की 3 टीमें लगाई गई उसे गिरफ्तार करने के लिए। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपी के लास्ट लोकेशन के आगे वो किधर गया, इसकी पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बहुत जल्द गिरफ्त में होगा, लेकिन लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा है। हर किसी की एक ही मांग है, आरोपी का एनकाउंटर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या लिए अब जिहाद के मामले बढ़ गए हैं? क्या पुलिस को भी अपनी वर्किंग स्टाइल में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए? समाज को क्या करना चाहिए? इस पर बातचीत करने के लिए मुंबई से रिटायर्ड एसीपी सुनील जैन हमसे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुनील सर आपका। सर, ये जो हादसा है ये पहली बार नहीं है, हमने कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखते हैं और शायद हफ्ते 10 दिन में 1-2 इंसिडेंट ऐसे देखते हैं। समाज किस ओर जा रहा है, मेरा पहला सवाल। दूसरा, समाज को और पुलिस व्यवस्था को ऐसे मामले ना हो या कम हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? नमस्कार। सबसे पहले मैं इस मर्डर की कहानी पर जाऊंगा जो 26 जुलाई को जो वारदात ने अंजाम लिया, वो बहुत ही निंदनीय है और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी माँ बाप की लड़की को इस तरह से उसकी हत्या की जाए, उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया जाए। ये बिल्कुल निंदनीय है। और उससे पहले ये जो आदमी दाऊद शेख जिसने ये मर्डर किया है, इसी के ऊपर इसी फिरियादी के मम्मी पापा ने, मतलब जो मर गई है उसके मम्मी पापा ने इसके ऊपर एक 2019 में भी केस किया था, अरे 354 और 506 का। उस समय इसको पॉक्सो भी लगाया गया था जिसमें इसे जेल हुई थी। और जेल होने के बाद जब इसे बेल हुई, उस समय बेल पर ये कर्नाटका चला गया, वहाँ पर ये ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। कुछ समय तक ये उसके कांटेक्ट में नहीं रहा, लेकिन बाद में ऐसा समझा जा रहा है कि वो लड़की से संपर्क में था और वारदात होने के कुछ ही दिनों पहले ये नवी मुंबई आया और उससे बातचीत करके उसे फुसलाकर उसने उसे एकांत जगह पर बुलाया और जहाँ पर उसने ये वारदात को अंजाम दिया है। बहुत ही निंदनीय वारदात है। लेकिन इसमें जो आपने कहा कि समाज में किस तरह का मैसेज जाना चाहिए, समाज के लिए और स्कूलों के लिए जो शिक्षाएं होती हैं, जो समाज में माँ बाप को मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और लड़कियों को, अपनी जो लड़कियां हैं खास करके जो घर की लक्ष्मी है, इनको सही तरीके से इनको शिक्षण दिया जाए और इनके मोबाइल बीच बीच में चेक करते रहें ताकि ये अपने कोई फ्रेंड्स किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अभी इंक्वायरी चल रही है, हमने जो पुलिस के अधिकारी है उनकी भी बाइट सुनवाई, अभी तक अनट्रेसेबल है एक्यूज्ड। क्या आवाज नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूं अभी भी एक्यूज्ड अनट्रेसेबल है। नहीं, देखो ये जो 26 तारीख को अंजाम हुआ, वाकई ये फैक्ट है कि वो लड़का यहाँ से भाग गया है, अननोन जगह पर चला गया है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल्स के हिसाब से वो कर्नाटका बॉर्डर में कहीं है, ये पुलिस को जानकारी पक्का मिली है। और मेरे हिसाब से मुंबई पुलिस, नवी मुंबई पुलिस जो भी है, ये काफ़ी काबिल है और इसे मेरे ख्याल से आने वाले 24 घंटों में इसे गिरफ्तार करके नवी मुंबई में जरूर लाया जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का सिस्टम ने अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि आगे जो भी इस तरह के जिहाद बोले, जो सो कॉल्ड लव जिहाद जो लोग बोल रहे हैं, वो इस तरह के अंजाम, आगे कोई इस घटना को अंजाम इस तरह का ना दे सके। सुनील सर, ये जो लव जिहाद के केसेस हैं, ये पिछले अगर आप 3-4 साल देखिए तो बिल्कुल एक सर्ज है इन केसेस में। इसको लेकर क्या कोई स्पेशल सेल्स बनानी चाहिए? क्या पुलिस को एक नए नजरिए से काम करने की जरूरत है कि इस टाइप के केसेस ना हो? देखो, नई नजरिए से केस करने के लिए जिस तरह आरोपी जो हर समय एक नया सिस्टम अडॉप्ट करता है कि ताकि वो पकड़ा नहीं जाए, और नहीं पकड़े जाने के लिए वो कुछ ना कुछ कारनामे इस तरह करता है कि उसे लगता है कि पुलिस को सबूत ना मिले। लेकिन एक खून, प्यार और मुझे कहा जाता है कि जो कभी छुपती नहीं है, कुछ ना कुछ अपना सुराग छोड़कर जाती हैं। उसने बड़े निर्मम हृदय से उसने उस लड़की के मुंह पर पत्थर से उसे कुचल दिया ताकि उसका फेस आइडेंटिफाई ना हो। लेकिन जब उसकी बॉडी की न्यूज़ मिली पुलिस को और पुलिस ने वो कपड़ा देख के उसकी मिसिंग कंप्लेंट जो 25 तारीख को लॉन्च की गई थी, जब भी उसके कपड़े के आइडेंटिफाई करने के लिए उसके मम्मी पापा को बुलाया तो उन्होंने उस बॉडी को आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद जब उसका मोबाइल फ़ोन ट्रैक किया गया
तो मोबाइल फ़ोन में इनकी कई बार काफ़ी कॉन्वर्जेशन हुई थी, जिससे पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि वो दाऊद शेख ही इसका मेन सूत्रधार जो आरोपी है वो दाऊद शेख ही है। तो जिसको ढूंढने के लिए पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि नई मुंबई की पुलिस 24 घंटे के अंदर उसको अवश्य लेकर आएगी और उससे कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ताकि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में जो अभी यंग जनरेशन में जो वारदात हो रही है, जो आप कह रहे हैं कि ये सर्च क्यों हो रहा है, ये सर्च इसलिए हो रहा है ताकि ये जो टीवी क्राइम पेट्रोल ये जो लोग देख रहे हैं, इसकी वजह से बच्चों को काफी नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं।